नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित सुशील शर्मा। ईश्वर हमारे जो जीवन में किस तरह से कार्य करते हैं वो एकदम दिखा देते हैं। मनुष्य का जो घमंड होता है जब समाप्त होता है, जब डॉक्टर कह देते हैं कि अब भगवान के भरोसे ही है, तो इसलिए मनुष्य का घमंड एकदम चूराचूर हो जाता है जब डॉक्टर कहता है कि अब सब भगवान के हाथ में है। तो जीवन का तात्पर्य हमारे जो है, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि सतयुग वगैरह जो हमारे युग हैं, इनकी आयु कितनी थी और इनकी अवधि वगैरह कितनी वगैरह है। तो आज मैं आपको स्पष्ट शब्दों में समझाऊंगा। जैसे कि हमारा सतयुग था, सतयुग की हमारी आयु 17,28,000 वर्ष आयु थी। ऐसी हमारे त्रेता की आयु है 12,96,000। अब द्वापर की जो आयु है वो है 8,64,000। कलयुग की आयु 4,32,000 है। तो इन अवधियों को, जितने भी हमारे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग है, इनकी जो आयु मिलाकर 4 से डिवाइड करने पर जितने भी हमारी ये लगभग बैठती है, इतने प्रभु ब्रह्मा जी की आयु बताई गई है हमारे पुराणों में। तो आज मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, हमारे 18 पुराण होते हैं। पहला पुराण विष्णु पुराण है, जिसमें 23,000 श्लोक हैं। दूसरा पुराण हमारा नारदीय पुराण कहलाता है, जिसके 25,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण जो हमारा पुराण है वो 55,000 श्लोकों से संबंधित है। गरुड़ पुराण 19,000 श्लोक होते हैं। बारह पुराण में 24,000 श्लोक होते हैं। 12 पुराण के बाद भागवत पुराण आता है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। फिर ब्रह्मांड पुराण, जिसमें 12,000 श्लोक हैं। फिर व्रत पुराण जो होता है, उसमें 18,000 श्लोक है। फिर मार्कंडेय पुराण है। मार्कंडेय पुराण में हमारे जो है 9,000 श्लोकों का विवरण है। भविष्य पुराण में हमारे 14,500 श्लोक हैं। वामन पुराण में हमारे 10,000 श्लोक हैं। ब्रह्मा पुराण जो है हमारा 10,000 श्लोक से प्रेरित है। मत्स्य पुराण हमारा 14,000 श्लोकों से संबंधित है। फिर कुंभ पुराण आता है। कुंभ पुराण की जो है 17,000 श्लोकों का विवरण है। फिर लिंग पुराण आता है। लिंग पुराण में हमारे 11,000 श्लोकों का वो है। शिव पुराण है। शिव पुराण में 24,000 का है। शकंद पुराण हमारा यानी कि 8,181 के आसपास इसका विवरण है। तो कहने का तात्पर्य ये है, हमारे जीवन में जितनी भी विविधाएं, जितनी भी हमारे प्रतिष्ठ ये करते हैं, पूजा पाठ वगैरह करते हैं, इन श्लोकों के बारे में जानकारी बहुत कम पंडितों में है। तो कहने का तात्पर्य ये है, हमें पहला विष्णु पुराण, नारदीय पुराण, पद्म पुराण, बारह पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण और व्रत पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण, ब्रह्मा पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, शकंद पुराण, ये हमारे 18 पुराण हैं। इनका अध्ययन करना चाहिए। और इनके जो श्लोक हैं, श्लोकों का विवरण बहुत ही वो है। यदि थोड़े से भी श्लोक इन मनुष्य देख लेता है, तो हमारे जितने भी कर्म या अधिक कर्म होते हैं, जो हमने बुरे कार्य करे हैं, उन कार्यों का फल हमें प्राप्त होता है, यदि हम थोड़े बहुत श्लोकों को भी देख लेते हैं। और हमारी जो प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उंगलियां उठाते हैं, वो ही पुराणों से लिए। ब्रह्म पुराण में सारी इसका विशेषण है। ब्रह्म पुराण से ही हमारा भगवान श्री रामचंद्र जी की पूरी वंशावली इनसे ही आधारित है। धन्यवाद। सीताराम, जय जय राम। ओम नमः शिवाय। सिया राम, जय राम, जय जय राम।